चलो तो दोस्तों देखो, इस कंपनी का नाम है बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड। यहाँ पे अभी हम लोग इस कंपनी के बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेने वाले हैं। इस कंपनी का चार्ट देखने वाले हैं, उसके बाद उस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं, उसके साथ कंपनी के पीयर कंपनीज़ कौन सी है वो देखने वाले हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देखने वाले हैं इस कंपनियों का जो कि लास्ट 10 साल से है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैसा चल रहा है। उसके बाद बैलेंस शीट हम लोग इसका 10 साल का देखेंगे, कैश फ्लो भी 10 साल का देखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। और जो रेशियोज़ होते हैं जो कि इम्पोर्टेंस माने जाते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ साथ हम लोग इस कंपनी में कौन कौन इन्वेस्टर है वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलो आप तैयार हो जाओ कि हम लोगों को क्या जानकारी लेनी है इस कंपनी के बारे में। और आप देख रहे होंगे अभी इस कंपनी का जो शेयर की प्राइस है 470 रुपये हो चुकी है। और कल इस कंपनी का शेयर जो है रिज़ल्ट लगने के बाद में 10% का अराउंड इसने हाइक भाग चुका है। ये ही कंपनियों का एक अच्छी चीज़ होती है जो कि अगर आप वैल्यूएबल कंपनी में अगर पैसे लगाते हो तो पैसा आपका मल्टीप्लायर डबल ट्रिपल बन जाता है। सिर्फ खाली आपको सही समय देखना पड़ता है, कौन से समय के अपने को पैसे लगाना है। बट लेकिन फंडामेंटल देखना ज़रूरी होता है ताकि आप लोग कभी उस कंपनी में खुद फील ना कर पाओ, रिग्रेट कभी फील ना कर पाओ कि भाई मैंने लगाया तो पैसा बट लेकिन मेरा ये पैसा रहेगा या डूबेगा। तो इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका पैसा मैं 100% श्योर से बता सकता हूँ कि आप पैसा नहीं खोएंगे मार्केट में, और आपका पैसा अच्छे रिटर्न भी देगा और आप अच्छी इन्वेस्टमेंट भी करोगे, थोड़े थोड़े सीखोगे भी। तो चलो आज देखते हैं कि ऐसा क्या है इस शेयर में, इस कंपनी के शेयर्स में। देखो तो अभी हम लोगों को देख रहे हैं तो इस कंपनी का जो बेसिक बिजनेस जो है वो तो एक कंज्यूमर केयर है। कंज्यूमर कॉस्मेटिक वगैरह ये कंपनी बनाती है जो कि एफएमसीजी सेक्टर में आती है ये कंपनी मेजरली। इसका जो की पॉइंट है उसमें जो आता है, इसका जो मेजर प्रोडक्ट है अपना हेयर केयर प्रोडक्ट में ये कंपनी काम करती है। इसमें जो ऑयल रहता है अपना बजाज का ऑयल जो आप लोगों ने देखा ही होगा हर घर में रहता है, वो ये कंपनी का फ्लैगशिप जो बोलते हैं ना वो प्रोडक्ट है इस कंपनी का। अभी इस कंपनी के मार्केट कैप देखेंगे 6138 करोड़ का है, करंट प्राइस 470 चल रही है, बुक वैल्यू 57 है, पी का स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव थोड़ा सा है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है ही नहीं, ऐसा बोला नहीं जा सकता कि ये एक्सपेंसिव है करके। जिस तरीके से इस कंपनी के रिज़ल्ट आए हैं तो मुझे तो लगता है कि ये कंपनी वैल्यूएबल है। हम लोग अभी भी अगर इस कंपनी में बाय करते हैं, थोड़े भी अगर डाउन साइड अगर हम लोगों को मिलते हैं तो हम लोग इस कंपनी में बाय कर सकते हैं। चलो तो अभी देखते हैं इंडस्ट्री का पी भी यहाँ पे देखो तो हम लोग 42 का इंडस्ट्री का पी है, फिर भी हम लोग ये कंपनी को हम लोगों को मिल रही है 32 के पी पे मिल रही है। यानी कि एवरेजली ये कंपनी का जो पी है वो ठीक ठाक ही है, हम लोग यहाँ पे लेके चल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर परसेंटेज देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे जो है 19% की हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्राइस टू अर्निंग भी इस कंपनी का अच्छा खासा है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो 6.62% का सेल्स ग्रोथ यहाँ पे है और लास्ट 3 ईयर का है। और 1 ईयर का अगर सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो 20% का दिख रहा है हम लोग को। प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे अच्छी खासी है, 53% की। मैंने बोला है आपको कि ये अराउंड डबल हो चुका है उसका प्रॉफिट। जो लास्ट ईयर के मार्च का प्रॉफिट था उससे ये आज का मार्च का जो रिज़ल्ट आया है उसका जो फ्राइडे के दिन रिज़ल्ट लगा है वो डबल का रिज़ल्ट आ चुका है डायरेक्टली। यहाँ पे भी हम लोग नीचे जाते हैं तो देखते हैं ये कंपनी का चार्ट है जो कि 1 साल का है। कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पे देखो ये कंपनी का स्टॉक 200 रुपये का था, अभी 450 रुपये का हो गया है। कितने दिन के बाद है? 6 जून, यानी कि अराउंड सिर्फ खाली 10 महीने हो चुके हैं। 10 महीने में इस कंपनी ने लोगों को डबल से भी ज़्यादा पैसा बना के दिया है। अभी आप भी ऐसे स्टॉक अगर चाहते हो तो मुझे डीएम करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई पास आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर है उसके बारे में भी पूरी तरीके से जानकारी चाहिए आपको तो वो भी आप मुझे डीएम करो, मैं आपको उसके लिए एक वीडियो लेके आ जाऊँगा श्योरली। तो आप देखो यहाँ पे अभी जो चल रहा है प्राइस जो चल रहा है इसका 470 अराउंड चल रहा है, जो कि आप देख ही रहे हो। इस कंपनी में डेब्ट ऑलमोस्ट फ्री ज़ीरो ही है। इसके जो आप देख रहे हो कॉम्पिटिटर जो है गोदरेज कंज्यूमर है, डाबर है, उसके बाद कोलगेट है, पीएनजे हाइजेनिक, जिलेट इंडिया है, इमामी,
ये सारे के सारे कंज्यूमर सेक्टर में काम करते हैं कंपनियाँ, और ये भी कंपनी कंज्यूमर सेक्टर में ही काम करती है। तो आपने कभी भी देखा होगा, कुछ भी चीज़ हो जाए, ये सेक्टर कभी भी खाली नीचे नहीं आता है। जब इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि मार्केट में कोई तो भी दुर्दशा हो रही है, मार्केट में कोई तो भी गलत चीज़ें हो रही है, तो लोग कंज्यूमर सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर होता है जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करना उसका सेफ जोन माना जाता है। तो आप भी, आपके फ्यूचर के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई अगर इन्वेस्टमेंट ऐसा करना है, करके छोड़ देना है और देखना नहीं है, तो ऐसे ही स्टॉक को पकड़ो आपकी जिसमें अच्छी खासी ग्रो होने की कैपेसिटी हो। तो देखते हैं, अभी आगे जाते हैं हम लोग। ये कंपनी का अपना हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट अभी देख रहे हैं, जो कि मार्च 2023 से हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर सेल्स देखते हैं मार्च महीने का, मार्च 2023 का जो सेल्स था 249 था, उसके बाद मार्च 2024 आया, उसके बाद उसमें कंपनी का सेल्स था 240, उसके बाद मार्च 2025 में जो सेल्स आया उसका 250 आया, और अभी जो मार्च 2026 आया है उसमें कंपनी का सेल्स आया है 327। अगर हम लोग इसमें अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हम लोग देखते हैं, तो उसमें कंपनी ने अच्छी खासी मार्जिन रिड्यूस किया है, जो कि अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसलिए ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कंपनी का अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं तो सेल्स का वैल्यू तो अराउंड थोड़ा सा बढ़ा ही है, उसके साथ साथ हमारा प्रॉफिट जो ऑपरेशनल प्रॉफिट जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले यही हम लोग देखते हैं। तो ये भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। अभी आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर के हिसाब से इस ईयर में कंपनी ने कितने % से ग्रोथ किया है। 50% के अराउंड कंपनी ने यहाँ पे एक साल में ग्रोथ किया हुआ है। 25 का अगर हम लोग देखते हैं और 26 का अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 32 करोड़ से सीधा कंपनी ने जंप लिया है 77 करोड़, यानी कि डबल का प्रॉफिट हो चुका है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे ये जो कंपनी है, इस कंपनी का जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर के हिसाब से अभी तक का प्रॉफिट वो पूरे तरीके से डबल हो चुका है, आप अगर देखेंगे तो। इसलिए ये कंपनी को, ऐसे कंपनी को ढूंढ के मैं आपके लिए लाता हूँ, ताकि आप इन्वेस्टमेंट करो तो बिंदास होकर इन्वेस्टमेंट करो, ताकि आप लोगों को कभी ऐसा ना लगे कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसके बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं और मैंने किसी के कहने से इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर अभी हम लोग नीचे जाएंगे तो अभी यहाँ पे हम लोगों को दिखता है डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट है, कंपनी कहाँ कहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। देखो आपको भी पता है 31 करोड़ से डायरेक्ट 64 करोड़ हो चुका है। यहाँ पे अगर हम लोग, अभी टाइम हमारे पास बहुत ही कम लिमिटेड टाइम है, अभी ऑलरेडी 7-8 मिनट हो चुके हैं वीडियो को, तो मैं फटाफट से बोल देता हूँ आपको कि इस कंपनी में क्या क्या देखने का। आपने जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आप लोगों ने अभी देख लिया, क्वार्टरली है, ये जो है अभी ईयरली है, ईयरली भी आप लोग देख रहे होंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अराउंड 100 करोड़ से बढ़ चुका है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और यहाँ पे अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। नेट प्रॉफिट देखो 125 करोड़ था पहले, अभी 190 करोड़ हो गया। एक साल में अगर आपका इतना बड़ा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में जंप हो रही, तो ऑब्वियसली है कि आपका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा। इसी तरीके से आपको आगे अगर हम लोग देखते हैं तो डिविडेंड तो ये कंपनी ने इस साल कुछ अभी तक तो अनाउंसमेंट नहीं किया है, बट लेकिन अर्निंग पर शेयर इसका बढ़ चुका है, 14 रुपीज़ पे चला गया है ऑलरेडी ऑलमोस्ट। एंड इक्विटी कैपिटल भी इसका जो था वो पहले से कम हो चुका है, बल्कि ये तो अच्छी बात है कि इक्विटी कैपिटल कम हो चुका है कंपनी का। उसके बाद रिज़र्व है, रिज़र्व एंड सरप्लस कंपनी के पास अच्छे खासे रिज़र्व भी है। बोरोविंग देखे तो ना के बराबर है, इतने बड़े रिज़र्व के सामने कुछ है नहीं। और अदर लायबिलिटी जो देख रहे हैं हम लोग वो 74 करोड़ के उसमें जो होंगी देखते हैं। अभी यहाँ पे अपने पास टाइम नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ क्या है। तो अदर लायबिलिटी, ट्रेड पेबल, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, यही चीज़ें होती है जो कि हम लोगों को देखनी होती है। चलो तो आगे जाके हम लोग देखते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस फिक्स एसेट भी कंपनी के पास अच्छे खासे है। वर्क इन प्रोग्रेस, एडवांस जो होगा कंपनी ने दिया हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वेंटरी, ट्रेड पेबल, कैश रिसीवेबल, ऐसा होते हैं जो सारी चीज़ें। अभी हम लोग कैश फ्लो देखते हैं। कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे जो दिख रहा है हम लोगों को माइनस में दिख रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, बट लेकिन कंपनी का क्यों माइनस में आया है वो देखना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये चीज़ समझने के लिए हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोगों का जो कैश फ्लो निगेटिव में दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है। बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग
प्रॉफिट जो है ऑपरेशन से जो कैश आ रही है उससे तो ये निगेटिव नहीं हुआ है ना। यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि हम लोगों को ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अच्छा खासा कैश जनरेट हो रहा है। बट कहाँ पे हम लोग जो मार खा रहे हो, फाइनेंशियल एक्टिविटी में हम लोग अगर मार खा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने जो भी प्रॉफिट मिला होगा उसमें से बहुत सारा पैसा लोन रीपेमेंट किया होगा। इसके वजह से कंपनी का जो पैसा था वो कंपनी से चला गया, इसी की वजह से ये माइनस में जा रहा है। ये तो अच्छी चीज़ है कि कंपनी ने फटाफट से अपना लोन जो है कम कर रही है। यहाँ पे अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से इन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा, ये देखो अदर फाइनेंसिंग आइटम जो कि इन लोगों ने ये कम किए हैं। जो भी था इन लोगों के ऊपर लाइबिलिटी हुआ होगा या भी किधर से कैश लिया होगा वो उन लोगों को लौटा दिया, इसकी वजह से ये माइनस में चल रहा है अभी यहाँ पे। तो ये अच्छी बात है एक। तो मेरे हिसाब से तो अभी ये कंपनी अभी अच्छी खासी ग्रो कर रही है। तो अभी देखो रेशो भी है यहाँ पे, आप देख ही पा रहे होंगे। आप ये समझ लो कि किस तरीके से देखना है। इनसाइड जो है प्रोमोटर के पास 40% का यहाँ पे स्टेक ऑलरेडी है सितंबर के हिसाब से। यहाँ पे हम लोग को मार्च के हिसाब से देखते हैं तो 42% ऑलरेडी प्रोमोटर के पास स्टेक है। एफआई के पास अब अगर देख रहे हैं तो एफआई भी हम लोग देख लेते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर भी इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, जुपिटर इंडिया फंड और डीआईएस जो होते हैं हम लोगों के, वो भी अच्छे खासे यहाँ पे इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। जहाँ पे हम लोग जो आप लोग एसआईपी में डालते हो वही एसआईपी के पैसे यहाँ पे लगते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, इन्होंने यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किया है। निपॉन लाइफ, ये सब जो है ये सारे के सारे जो है अपना एसआईपी कंपनियाँ है जो कि इंडियन फंड जिसको कहा जाता है, ये लोग वहाँ पे फंड डालते हैं। और यहाँ पे 26% जो है अभी पब्लिक के पास है। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है पब्लिक के पास है। चलो तो दोस्तों इतना ही था अपना देखने के जैसा इस स्टॉक में। तो मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक ओके है। अगर आपको नीचे के लेवल पे कभी भी मिलता है इन फ्यूचर में तो आप इसको बाय करके चल सकते हो। ये कंपनी, मुझे तो लगता है कि कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर पाएगी, क्योंकि इसके अगर प्रॉफिट इस शानदार तरीके से बढ़े हुए हैं। तो ये कोई आपको सजेशन वगैरह कोई भी नहीं है, अगर ये सिर्फ खाली एजुकेशन पर्पज़ वीडियो था। अगर आपका मन चाहे, अगर कोई और वीडियो चाहिए आपको किसी चीज़ के ऊपर, कोई भी कंपनी के ऊपर जो आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है बट लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं कि सच में ये कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया है, हम लोगों ने किसी के कहने पे तो नहीं ले लिया ना, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पर्दाफाश करने वाले हैं। सिर्फ खाली आप डीएम करके लिखो कि आपकी कंपनी का नाम लिखो, हम लोग उस पर ऊपर एक वीडियो बना के लाएँगे आपके लिए। तो चलो दोस्तों, यही था आज का वीडियो का। चलो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को। अच्छे वीडियो आएंगे, आप लोग अच्छा कुछ जानोगे, अच्छे शेयर्स आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। और आप आपके पोर्टफोलियो में इसको ऐड ऑन कर सकते हो ऐसे शेयर को। और जो भी आप लोगों ने लेके रखे हुए हैं जो कि अभी तक आपको पता नहीं, आपने किसी के कहने पे लिए होंगे, तो उसको प्लीज़ रिमूव करो ताकि आप लोग अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करो और आपका पैसा जो है वो अच्छा खासा बना रहे। इसका इतना ही मेरा कहना है आपसे कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सोच समझ के करो। बस थैंक यू।